ऐसी बड़ी बात है। मैंने अस्सलाम कभी वालेकुम। ऐसी इस बात वक्त ना हम होके ही दोरवाला नहीं में थी इस मौजूद हैं। बात। यहाँ पे एक अनहोनी हुई है जिसको शादीशुदा घर को उजाड़ने में एक सास ने किरदार अदा किया। लड़की की माँ जो कि सौतेली थी, उसने अपने बेटी का घर, जो सौतेली थी, उसका घर उजाड़ दिया और अपनी ही बेटी को और आने वाले बच्चे को कत्ल करके और लड़के को उसने मुलव्वस कर दिया। इस वक्त हमारे साथ इस लड़के की कहानी, जिसकी हम स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, हमारे साथ शहरियार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहरियार, बताइएगा कि आपके साथ ये वाकया कैसे पेश आया। ये वाक़या जो है मेरे साथ 17 तारीख वाले दिन पेश आया, जी। क्योंकि वो ज़बरदस्ती मेरी बीवी को, मेरा ब्रदर इन लॉ और मेरी जो सास हैं वो ज़बरदस्ती मेरी बीवी को ले गए हैं। वो जाना नहीं थी चाहती मेरे साथ। जी। तो ये ज़बरदस्ती वहाँ से ले गए हैं पंचायती फ़ैसले के तौर के ऊपर। तो पहले वो आपके घर आए हैं? जी, जी, पहले वो हमारे घर आए हैं, उन्होंने हंगामी सूरत-ए-हाल किया, हमें मारा, पीटा। हमारे जो जो भी मामला थे वो मसलन कि हमारा जो ज़ेवर था और साथ में कोई कैश वग़ैरह था वो भी वो लेकर गए हैं। अच्छा, जो आपने शादी पे जेवर दिया था वो कितना था? वो तकरीबन 2.5 तोले का सेट था और साथ में मैंने जो फर्स्ट डे उनको रिंग गिफ्ट की थी वो भी थी साथ में, वो उन्होंने पहनी किस हुई वक्त थी। लेगी? शादी के फौरन बाद ले गई थी साथ? नहीं, वो दरअसल उनको मैंने दिया था, तो वो जब ये 17 तारीख को ये मामला पेश आया ना, उन्होंने पहना था ये ज़ेवर। तो वो साथ में मैंने उनको कहा है कि इन्होंने ज़ेवर पहना हुआ है, तो मेरे घर वालों ने और मेरे बड़ों ने कहा कि कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएंगे, पंचायती फैसला हो गया है, तो 5-6 दिन बाद बैठकर हम बात कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे, हमारी बेटी है तो कोई बात नहीं, उन्होंने पहना हुआ है, हमने मुनासिब नहीं समझा उनसे लेना। तो उसके बाद ये हमें 28 तारीख वाले दिन पता चला है कि, क्योंकि मुझे उन्होंने जो उनसे है ना 22 तारीख को और 17 तारीख को उन्होंने मुझे धमकी यहाँ पर लगा कर गए थे। मेरा जो साला है राशिद सुबहानी, वो कह कर गया था मुझे यहाँ पर कि पहले तो तुम्हारे बच्चे का बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि मेरी जो बीवी थी वो 2.5 माह की हामला थी। ठीक है। तो पहले तो तुम्हारे बच्चे का बंदोबस्त करेंगे फिर तुम्हारी तरफ आएंगे। तो इसी बात का मुझे खदशा था, तो मैंने 22 तारीख वाले दिन या 23 तारीख वाले दिन मैंने हरबंसपुरा में दरख्वास्त की थी कि मेरी जो उनसी है वो टैग नंबर भी मेरे पास मौजूद है, जी। कि मेरी जो दरख्वास्त के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, आपने दरखास्त में क्या लिखा था? मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को खतरा है। तो अच्छा। वो खदशा जो सा खतरा है, किन से था, आपकी बीवी और बच्चे मेरी को? सास को, मेरी सास से और मेरा जो साला है। क्या सास का नाम क्या है और आपके जो साला ब्रदर इन लॉ है उसका क्या नाम है? मेरी सास का नाम उम्मुल खैर है, जी। उम्मुल खैर ज़ैनब। जी। और जो मेरा ब्रदर इन लॉ है उनका, उसका नाम है राशिद सुबहानी। ठीक है। अच्छा, आपके घर में वो आए हैं कि रमजान की कौन सी तारीख थी? 17 तारीख। अच्छा। क्या क्या यहाँ पे वाकयात पेश हुए? गाली गलौज हुई, मार कुटाई हुई, क्या हुआ था? जी बिल्कुल, उन्होंने आए हैं यहाँ पर, वो पहले तो आकर जो उनसे है वो मिलने आए हैं, वैसे ही वो हमें उनके बकौल है कि हम यहाँ पर शालीमार स्कीम में आए हुए हैं, तो हम तकरीबन 5 मिनट के लिए चक्कर लगाते जाएंगे। जी। तो हमने कहा आप आ जाएं, कोई बात नहीं, आपका अपना घर है, आपकी बेटी का घर है, आप आएँ। जी। तो मैं नमाज वगैरह पढ़ रहा था, तो इतनी देर में वो आ गए हैं, उन्होंने, मेरी बीवी ने उनके सामने कोई लवाजमात रखे हैं, उन्होंने वो खाए पिए हैं। तो उसके बाद मैं गया हूँ, मैंने सलाम किया, तो उन्होंने आगे से कहा है कि 10 मिनट गुजरे हैं कि हम अपनी मसलन के एनी को लेने आए हैं। हम्म। तो एनी आगे से बोली है कि मम्मा जी आप मुझसे उदास हो गई हैं। अच्छा। तो उन्होंने आगे से बड़ी तलख कलामी से कहा कि क्या हम उदास नहीं हो सकते नहीं, आपसे। वो जो अल्फाज उन्होंने बोले हैं वो बताए ना, क्या अल्फाज बोले थे? उन्होंने बड़ी तलख कलामी से कहा कि इसी तरह उदास नहीं हो सकते। और क्या तो कहा है? उन्होंने आगे से कहा कि मैं 3 दिन के लिए आई हूँ अब हाँ। लाहौर में, हाँ। हाँ। तो मैंने शॉपिंग करनी है, तो आप मेरे साथ चलो। तो आगे अच्छा। से मेरी बीवी ने, कुरतुल्लाह ने कहा कि मम्मा जान हमने भी कल शॉपिंग करने जाना है ईद की। जी। तो वो फिर तलख कलामी में आ गई हैं, कोई हम्म। बात नहीं, आपके पास बड़ा भी टाइम पड़ा हुआ है, तो आप हम्म। मेरे साथ ही चलो। हम्म। मेरी क्योंकि बीवी साथ में नहीं थी जाना चाहती, मैंने हत्ता कि रिक्वेस्ट की अपनी सासू माँ से कि आप चलें, कोई बात नहीं, यानी अगर नहीं जाना चाह रही आपके साथ तो मैं कल या परसों छोड़ जाऊंगा आपकी तरफ, तो आप शॉपिंग कर लीजिएगा उसके साथ अच्छा, जाकर। मैं कता कलामी करती हूँ, मुझे ये बताएं, जब आपकी बीवी जाती थी 3 माह में, वो कितनी देर इस घर में रही है और कितनी देर वो अपनी माँ के घर में रही है, जो कि सौतेली माँ थी, स्टेप मदर थी? तकरीबन मेरे ख्याल से 3 माह में वो 1 माह मेरे पास रही हैं, अच्छा। और 3 माह 2 मंथ जो उनसे है वो उधर ही रही हैं। अच्छा, वो जब यहाँ से जाती थी, क्या आप उसको भारी रकम वगैरह साथ ले जाने के लिए, खर्च करने के लिए देते जी, थे? जी, मैं उसको खर्चा जो उनसा था वो देकर भेजता था। तकरीबन आप हर हर वो तो एक हफ्ते में 2 दिन यहाँ रहती थी और 7 दिन में से 5 दिन उधर रहती थी, तो कितना खर्चा जी आपसे वीकली बिल्कुल, लेके जाती तकरीबन थी? वीकली जो खर्चा होता था तकरीबन 10,000 रुपया दे दिया, 15 दे दिया, 5,000 दे दिया, ऐसे में उनको देकर ही भेजता था खर्चा।
तो जब वो वापस आती थी तो वो कहती थी कि मैंने वहाँ पर खर्च कर लिया। तो मैंने मसलन कि नई नई शादी थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा पूछना कि आप इतने पैसे लेकर जाती हैं वहाँ पर क्या करती हैं, तो मैंने इसी वजह से मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, आप कहते हैं आपकी बीवी जो थी वो वेल एजुकेटेड थी जी जी माशाल्लाह और वाला। क्या जॉब वगैरह भी कोई करती थी? जी मुझे पहले इस बात का नहीं था पता, ना मेरे घर वालों को पता था, क्योंकि जी। उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई हुई थी। हाँ, हाँ। अब जब वो डेथ हुई है मैंने इन्वेस्टिगेशन की है अपने तौर पर, तो मेरी बीवी जो उनसी हैं दयाल हाउस के पास स्कूल है एक इंटरनेशनल, हाँ, वहाँ पर हाँ। वो टीचिंग करती थी। अब ओके, मुझे पता चला है। ओके, ओके। तो माशाल्लाह वहाँ पर बहुत अच्छी टीचर थी वो। हुँ, वहाँ हुँ। पर जो उनसे है वो टीचिंग वगैरह करती थी, तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी मसलन के कोई शिकवा नहीं है कि मेरी बीवी जॉब करती थी, कि टीचिंग एक टीचर थी। नाज़रीन, इंटरनेशनल स्कूल हरबंसपुरा के इलाके में डयाल हाउस के सामने सर्विस रोड पे वाक़या है और उसमें बहुत ज़बरदस्त जो है इस वक़्त निज़ाम तालीम चल रहा है, इस चीज़ को मैं जानती हूँ। देखना ये है कि उसके पीछे खेल क्या खेला जा रहा था। मुझे ये बताइएगा कि आप की नॉलेज में नहीं था कि वो जॉब करती है, जी लेकिन वो महीने में त 3 महीनों को अगर हम कन्वर्ट कर लें, तो वो 10 दिन 1 महीने में आपके पास नहीं रही, 20 दिन वो अपनी माँ के घर जी रही है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आपको कभी जी शक नहीं गुजरा कि ये उनके साथ इन्वॉल्व है और जो एक आपके साथ धोखा हुआ है ना? अब आम लफ्ज़ों में हम बोले तो आपके साथ धोखा हुआ है जी ये। जी बिल्कुल ऐसे तो ही है। आपको नहीं लगता था कि आप बीवी इसमें इन्वॉल्व है लेकिन आपको वो शुगर कोटेड लव में अपनी जो है ना मोहब्बत में गिरफ्तार करके आपको वो यूज़ कर रही है? देखिए मैं अगर उनके बारे में बात करूँ तो वो ठीक थी मेरे साथ। अगर आप कहें कि मेरी सासू माँ और जो मेरे साला है ब्रदर इन लॉ, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, अच्छा। मेरे जो उनका साला है उसके पास रोजगार नहीं है, जी। तो वो घर में फ्री ही रहता है। हुँ, हुँ। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि वो जो उनसे है उन्होंने अभी मेरे ख्याल के मुताबिक अपनी जॉब से रिजाइन नहीं था दिया हुआ वहाँ से जी। स्कूल से। इसी मतलब वजह वो से वो बार उन बार उसको उनका ये पीछे बुला पेशा लेते नहीं, थे। उनका मुझे जो समझ आ रही है वो पेशावर लोग थे और आप लोग शरीफ लोग थे, आप लोग उनके झांसे में आ गए। जी बिल्कुल। ऐसा कह जी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। मुझे ये बताएँ कि जब वो यहाँ आए हैं, मारपीट हुई है, उस वक़्त वो कितनी मालियत आपकी जो है ना न नकदी लेके गई हैं और आपकी माँ का सेट भी वो साथ लेके गई हैं? ये जो जो सेट था ना मैंने उनको पहनाया हुआ था। जी, मसलन के जो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 2.5 तोले का सेट था और एक रिंग थी, जी, वो उन्होंने पहना हुआ था। जी, वो साथ लेकर गए हैं। तो हमने मुनासिब नहीं समझा, हम खानदानी लोग थे कि सबके सामने ये कहें कि हमारा जेवर उन्होंने पहना हुआ है। जी, मैंने जिक्र किया था, जी, लेकिन बड़ों ने मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, सारे मसलन के पंचायती फैसले पे बात हुई है तो वो घर ही वापस आना है। जी, तो उसके बाद जब 22 तारीख को मेरी बीवी आई हैं जो उनसी हैं बात करने के लिए मसलन के हरबंसपुरा में, हाँ। तो तब भी जो उनसा है उनके पास वो जेवर मौजूद नहीं था, सब कुछ उतार लिया गया था उनके पास से। अच्छा, मुझे एक बात बताएँ कि जब वो यहाँ पे लड़ाई हुई है, उस वक़्त कैश कितना लेके गई हैं? कैश मेरे पास तकरीबन पड़ा हुआ था, क्योंकि सेफ की चाबियाँ मेरी बीवी के पास ही होती थी, तो उनको पता था मेरी सास को भी सारे मामलातों का। जी। तो 1 लाख तकरीबन 60-65 हज़ार रुपया था मेरे पास पड़ा हुआ। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपकी बीवी की डेथ हो गई है, तो आपने सबसे पहला काम क्या किया था? मैंने सबसे पहले जो उनसे है वो मुझे तो पता ही नहीं था ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी की डेथ हो गई है 28 तारीख वाले दिन की। जी, तो मैंने किसी के ज़रिए पता मुझे चला है, तो मैं 8 बजे तकरीबन 1 बजे की डेथ हुई थी मेरी बीवी की, इन्होंने जी, मुझे नहीं बताया। जी। इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि इन्होंने मेरी बीवी को कत्ल कर दिया था। हुँ, हुँ। इन्होंने इसी वजह से नहीं मुझे बताया। हुँ, हुँ। तो इसी वजह से मैंने जो उनसे 8 बजे मैं अफ्तारी के बाद वहाँ पर गया हूँ, तो मैंने जाकर देखा कि मेरी बीवी की डेथ हुई है और आगे से ये वेपन वगैरह लेकर, इस चीज़ के गवाह मौजूद है मेरे पास, सही, ये वेपन लेकर मुझे भी कत्ल करने की इन्होंने कोशिश की है। ओके। मैंने मौके के ऊपर वहाँ से मुझे लोगों ने जो उनसे छुड़वा कर भगाया वहाँ से, मैं भाग कर वहाँ पर 15 पर कॉल की है। जी, SHO मनामा कि पुलिस जो उनकी है वहाँ पर खुद आई हैं, SHO खुद आए हैं वहाँ पर मौके के ऊपर, उन्होंने सारी जो उनसे सूरत हाल देखी है और बॉडी अपनी तवील में ली है, क्योंकि ये बॉडी जो उनकी है ये साथ लेकर जा रहे थे टोबे वाली साइड पर, जंग टोबे वाली साइड पर ये वहाँ पर थे, तो ये वहाँ पर चोरी लेकर जा रहे थे। इनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश की है शाम के टाइम, लेकिन इनके नंबर ही सबके बंद जा रहे थे। सही। अच्छा, उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक उनको मार के कत्ल किया गया, मेडिसिन के ज़रिए कत्ल किया, कैसे रिपोर्ट क्या जो कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो मेरी सास ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था तशद्दुद का, जी, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जी, सरकारी म्यूं हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट आई है। ठीक है। वो तशद्दुद का जो उनसे इल्ज़ाम था वो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है, क्योंकि जी, लड़की के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ठीक है। ये इल्ज़ाम क्लियर है। उसके बाद जो दूसरा इल्ज़ाम है, मेरा जो इल्ज़ाम है, इन्होंने मेडिसिन देकर, जैसे कोई जहरीली मेडिसिन थी मेरे बच्चे को कत्ल करने के इन्होंने इरादे से खिलाई थी,
लेकिन जो उनसे मेरे बच्चे को भी कत्ल कर दिया गया और मेरी बीवी को भी वो बर्दाश्त मेडिसिन नहीं हुई, मेरी बीवी भी कत्ल हो गई। अच्छा नाज़रीन, हमने इनसे जब फैमिली से बात की तो हमें पता चला कि जब उस लड़की को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो बेज़ारो कतार रोई और बहुत देर तक रोती रही। ये समझने वाले, सोच रखने वाले, अक्ल रखने वालों के लिए एक सवालिया निशान है कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत जब उसे पता चलता है वो माँ बनने वाली है, वो रोती नहीं है। वो रोती वो औरत है, या तो वो उसके दामन में कोई दाग होता है, या रोती वो औरत है जो बेटी पैदा नहीं करना चाहती। इसके अलावा कोई औरत माँ बनने पे रोती नहीं है। आगे चलते हैं, मुझे ये बताइएगा कि उसके जब आपने 15 पे कॉल दी है, उसके बाद पुलिस ने आपके साथ कितना कोऑपरेट किया? पुलिस ने जो उनसे कोऑपरेट मुझसे साथ अच्छा किया है, वो जी। आए हैं वहाँ पर एसएचओ मनावा के आए हैं। उन्होंने जो उनसे आकर बॉडी जो उनसी अपनी तवील में ली है, उन्होंने ही जो उनसे वो पोस्टमार्टम करवाया है, ऑर्डर दिए हैं, एसपी साहब ने ऑर्डर दिए हैं, उन्होंने जो उनसे फिर एसएचओ साहब ने उनसे ऑर्डर लेकर पोस्टमार्टम करवाया है। हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट अच्छा किया, बट इन्होंने जो उनसे अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की। तो 302 की एफआईआर, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं इनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया गया है, के लिहाजा इनके ऊपर एफआईआर कटिंग की जाए। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि मैं डीआईजी साहब के पास भी पेश हुआ हूँ, एसएसपी एसपी साहब के पास भी पेश हुआ हूँ, एसएचओ साहब के पास भी गया हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी इस दरख्वास्त के ऊपर मेरी। क्या आप इस वक्त हमारी जो एक फीमेल एसएसपी हैं, बड़ी एक्टिव हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सब हुक्मरान से, आला हुक्मरान जो अफसरान बैठे हुए हैं ऊपर, ईमानदार बैठे हुए हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मेरी जो 302 की एफआईआर है वो कटिंग करवाई जाए और इनको सख्त से सख्त जो सी है वो सज़ा दी जाए, क्योंकि इन्होंने एक नहीं दो दो जानें ली हैं, एक मेरे बच्चे की और एक मेरी बीवी की। इन्होंने हंसता बसता घर जो है मेरा उजाड़ दिया मेरे उजाड़ के रख दिया। यहाँ पे हमारे साथ शहरयार के ताया मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। साथ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये क्या क्या आपकी नॉलेज के मुताबिक क्या क्या यहाँ से आस्ता आस्ता ले जाते रहे हैं, और ये वाकयात के पीछे क्या हरकत हो सकते हैं? इनके मुताबिक थोड़े थोड़े पैसे भी मेरा मतलब जाते रहे ने। जैसे वो बता रहे हैं 10-15 दस हजार हजार वो या हर पंद्रह हफ्ते हजार मिलते 20,000 हफ्ते बाद ले लिया, जी। तो वो खर्च हो गया जी, हमारे पास कुछ नहीं है। हम्म। उस तो बाद फिर आस्ता आस्ता जिसले मेरा मतलब उन्होंने मालूम होया भी ये नहीं हुण कम अगे बनना बड़ा। बढ़ रहा, तो उन्हें फिर लड़ाई झगड़ा करने शुरू कर दिते। हम्म। लड़ाई झगड़े तो बाद मेरा मतलब फिर इत्थों तक आन नौबत पहुंची कि आइंदा घर में प्री प्लान वो आए हैं, हाँ बहाना जी, करके इफ्तारी का, बहाना फिर करके साथ में अवतारी गुंडे बदमाश आ गए जिन्होंने आके अटैक किया। जिन्होंने आके अटैक किया, जी। इनको मार पिटाई की जी। और हमारे भाई ने फोन किया कि ये मामला बन गया, इधर आए। जी। जब हम आए, हम वहाँ गए, वहाँ सुलह सलूक से वो लड़की को साथ ले गए। साथ घर जाने की बजाय वो थाने सीधे गए। सही। उसी वक्त ही पर्चा हो गया, उसी वक्त ही पुलिस आ गई है। क्या बात है, कोई लड़की समझ। साथ में मुलव्वस है ना कि वो थाने गई है, हाँ, जबकि वो यहाँ से वो लड़की जाना नहीं चाह रही लड़की तो थी। थाने गई है, नहीं नहीं, यहाँ से वो जाना नहीं चाह रही, शोहर को कह रही मैं यहाँ से जाना नहीं नहीं जाना चाहती, जा रही थी। फिर वो थाने चली गई है सबकी मौजूदगी में। सबकी मौजूद नहीं, हमारी मौजूदगी में नहीं गई, मतलब वो तो उनके साथ जो की लोग है ना। जिनके फरिया पंचायत के बाद वो वहां चली गई हाँ है। जी, हाँ जी, देखिए एक सेंस रखने वाली लड़की जो यहाँ पे शोहर को अपनी मोहब्बत के जो है जान से दे रही हाँ है, जी। वहां वो थाने जा रही है, वो नहीं जा सकती, वो ना जाना, जबरदस्ती ले जा सकते थे। नहीं अच्छा आपकी भाभी का भी जेवर उसके पास था और उसका नहीं, अपना भाभी जेवर का था, वो भी जेबर गए ने शादी ते लगाए ने, और ये शहर यार ने तो मंगया 2-3 दफा, जी। उन्हें नहीं दिता। जब इन्हें सख्ती से किया है तो उतो फिर उन्हें मेरा फिर मतलब वहां से उन्होंने लड़ाई शुरू हुई है। लड़ाई शुरू जब हुई। उस दूसरा जेवर उनसे मांगा गया, हाँ जी, फिर लड़ाई, असल कहानी खुल के सामने आई है कि ये पेशावर लोग थे हाँ और पेशावर तो रंगबाज लोग थे, और हाँ, लड़की को आगे यूज कर ये लड़की अपने मोहब्बत के जाल में इस शहरयार को इसे फंसाया हुआ फंसा है। रहे, वो सही। फ्रॉडिये लोग हैं। वो लड़की बीच में शामिल थी, हाँ क्योंकि इंटरनेशनल स्कूल मेरे इलाके में है, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसके सारी चीजें निकलवा सकती हूँ, आप भी निकलवा सकते हैं, स्कूल से उसका सारा डाटा निकल आएगा। ठीक है, इंटरनेशनल स्कूल हरबंसपुरा रोड पे, सर्विस रोड पे मौजूद है, डयाल हाउस के सामने, आप वहां से हर सारी डिटेल निकाल सकते हैं वहां की। अच्छा मुझे ठीक है। बताएं कि इसके आप की माशाल्लाह आप बारिश है, आप इतनी सेंस बूझ रखते हैं, आप जमाना देखा है, क्या समझते हैं कि लड़की शुरू दिन से ही जाल में फंसाती आ रही थी और ये फंसता जा रहा था, घर के भी तकाजा किया कि देखो नाम कर दे? ये तो इसको इल्म होना चाहिए ना, क्या बात थी। हम ये साथ रहे थे, हम तो साथ नहीं रहे थे। जी। घर का भी तकाजा किया कि लड़के के नाम कर दे? घर का तकाजा किया है।
फिर कहा कि हमारे साथ पहले ओवर उन्होंने टैक्सिंग चले जाए। पहले उन्होंने तकाजा किया है कि बच्ची के नाम करो। सही। जब इन्होंने ये कहा कि नहीं बच्ची के नाम रद्द नहीं अमल करना, आया तो। रद्द अमल, फिर उन्होंने कहा जी बच्चे के नाम करो। बच्चे के नाम करके तो उन्होंने कहा जी ऐसी, फिर उसको टोबर टैक्सिंग ले तो जाएंगे। बगैर दमाद ले जाना चाहते हैं। हाँ जी। नाज़रीन, रिश्ता करें बेटी का या बेटे का, उसकी तहकीकात ज़रूर करें और रिश्ता करवाने वालों पर कड़ी नज़र रखें कि वो ख़ानदानी हैं या पेशेवर हैं, इस चीज़ पे भी गज़र। और अपने सीधे साधे बच्चों को इस तरह के चुंगल में फंसने से पहले अपनी आंखें खोलें और किसी भी खूबसूरत लड़की के पीछे अपने बेटों का घर तबाह मत करें और अपने बेटों की ज़िंदगी दांव पे मत लगाएं। शहरयार के साथ भी ऐसा ही वाक़या है, तहकीकात के बाद भी यही पता चलेगा कि लड़की भी बराबर की मुलव्वस थी। चूँकि इस दुनिया में नहीं है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन शहरयार को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आहिस्ता आहिस्ता उसको लूट रही थी, जो कि वक्त आने पे साबित हो जाएगी। इसी के दीजिएगा नसीम अख्तर शेरवानी को इजाजत। दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।